पूज्य स्वामी जी, समारंभ के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, सांसद श्री देवजी भाई पटेल, चेयरमैन श्री राजेश भाई शाह, चेयरमैन श्री राजेंद्र भाई शाह, ऑस्ट्रेलिया से पधारे हुए मार्क्स मोल जी, ऑस्टिन जी और सम्मानीय सौ महानुभाव, आप जिस परिसर में बैठे हैं उस परिसर में 2 सप्ताह पूर्व वाइब्रेंट समिट सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है। समूचे विश्व ने मानो यहाँ एक सुर में कहा, केम छो गुजरातियों। जिन लोगों ने समिट में भाग लिया होगा उन्होंने विकास की ऊर्जा का अनुभव किया होगा। गुजरात और भारत दुनिया को विकास की नई परिभाषा सिखाने को कैसे तैयार है उसका भी अनुभव हुआ होगा। अमेरिका और ब्रिटेन सहित 8 पार्टनर कंट्री थे। आखिरी पलों में तो हमें पार्टनरशिप के लिए कई देशों को इनकार करना पड़ा था। 14 देशों ने अपने कंट्री सेमिनार का आयोजन किया था। तकरीबन 56 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 25,000 डेलीगेट्स ने इवेंट में भाग लिया, जिनमें से 2500 विदेशी डेलीगेट्स भी थे। 400 B2B मीटिंग आयोजित हुई। वाइब्रेंट गुजरात के अंतर्गत पहली बार हमने ग्लोबल CEO कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया, जिसमें करीब 300 CEO शामिल हुए थे। कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। देखा जाए तो दुनिया का नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में हम सफल रहे। इतनी बड़ी इवेंट के पूर्ण होते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दूसरी इवेंट महात्मा मंदिर में आयोजित करने के लिए मैं इंडिया स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गुजरात के पास कच्चा लोहा नहीं है, बावजूद इसके आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार पटेल की भूमि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अग्रणी है। यह हमारे इस्पाती मनोबल को दर्शाता है। दिल्ली एवं जोधपुर के बाद अहमदाबाद स्टेनलेस स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। जहां तक भारत की बात है तो भारत दुनिया में 4थे नंबर का सबसे बड़ा स्टील निर्माता देश है। वर्ष 13-14 में देश में कुल 81 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन हुआ था। दुनिया के स्टेनलेस स्टील के कुल उत्पादन में भारत का हिस्सा करीब 7% है। सक्षम होने के बावजूद भारतीय स्टील उद्योग अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाया है। शायद पिछले दशक की नीतियों से भी आपको परेशानी हुई है, परंतु अब चिंता की बात नहीं है। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने शासन की कमान संभालते ही देश की अर्थव्यवस्था को वेगवान बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिया है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और क्लीन इंडिया, इन मंत्रों को देश के सभी लोगों ने अपना लिया है। प्रत्येक राज्य को भी यह बात माननी पड़ी है और उस दिशा में हर एक राज्य ने अपनी नीति निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और अब इन तमाम सुधारों को देखते हुए विदेश के लोग भी कहने लगे हैं, लेट अस इन्वेस्ट इन इंडिया। गुजराती प्रारंभ से ही एक व्यापारी प्रजा रही है। कहते हैं गुजराती की नसों में खून के साथ साथ व्यापार भी दौड़ता है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि गुजरात सरकार भी व्यापार उद्योग के विकास में विश्वास करती है। गुजरात सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली सरकार है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। उसे और भी वेगवान और मजबूत बनाने के लिए गुजरात सरकार ने भी प्रयास किए हैं। इसी दिशा में पिछले 1-1.5 महीने के दौरान 4 नई नीतियों की घोषणा राज्य सरकार ने की है। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, IT पॉलिसी, ई-गवर्नेंस पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शामिल है। नई इंडस्ट्रीज पॉलिसी के लागू होने से गुजरात में नए उद्योग
एवं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना और भी सरल हो जाएगा। विशेषकर एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा, ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को गति मिलेगी। युवाओं को स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए भी नई नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, अब हमारा ध्यान इनोवेशन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस युग में दुनिया के बाजार में न सिर्फ अपनी जगह बनाने बल्कि मार्केट लीडर बनने के लिए इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा वैल्यू एडिशन बेहद जरूरी होगा। यदि पीछे मुड़कर देखें तो हमारे देश में तकरीबन हर क्षेत्र में R&D तथा वैल्यू एडिशन को लेकर अब तक उदासीनता ही बरती गई है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे ब्रांड पिछड़ जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रारंभ से ही R&D तथा वैल्यू एडिशन की अहमियत को न सिर्फ समझते हैं बल्कि वे इसके बड़े हिमायती भी रहे हैं। लिहाजा अब समय आ गया है कि उद्योग जगत व दुनिया के बाजार में छा जाने एवं भारत का डंका बजाने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करें। स्टेनलेस स्टील उद्योग के क्षेत्र में भी वैल्यू एडिशन का काफ़ी स्कोप है। हम उद्योगों के लिए बेहद अनुकूल नीतियाँ व माहौल बना रहे हैं। जब यह आप पर निर्भर है कि इनोवेशन, R&D और वैल्यू एडिशन की महत्ता को समझते हुए आप किसी तरह दुनिया के बाजार में भारत को शीर्ष पर स्थापित कर सकते हैं। छोटे और मझोले उद्योग गुजरात के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। राज्य सरकार इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान करने को प्रयत्नरत है। गुजरात राज्य में कुल 5.75 लाख MSME यूनिट है, जो राज्य में 36 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। IACD स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑब्जर्वेटरी के अनुसार MSME के परफॉर्मेंस में गुजरात देश में नंबर 1 राज्य है। इस समय की तरह इस वाइब्रेंट समिट में भी ग्लोबल MSME कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे हजारों उद्यमियों ने भाग लिया था। वाइब्रेंट गुजरात 2015 में हुए 21,000 एग्रीमेंट में से 17,000 MSME क्षेत्र में हुए हैं, जो कि इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यदि हम सिर्फ उत्पादन पर ही निर्भर रहेंगे तो उससे विकास नहीं होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हमें जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया के बाजार में टिकने के साथ साथ यदि आगे बढ़ना है तो हमें क्वालिटी प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्वालिटी प्रोडक्शन तभी संभव है जब उसे आकार देने वाले हाथ कुशल हो, हुनरवान हो। हमें हाथ को हुनर प्रदान करने में यानी स्किल डेवलपमेंट पर भी बल देना होगा। स्किल लेबर की इन दिनों अत्याधुनिक आवश्यकता है, मांग है। स्किल लेवल किस तरह मिले, इस दिशा में सोचना होगा। स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज महत्वपूर्ण MSME है और यह बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराती है। इस इंडस्ट्रीज में लेबर की डिमांड भी ज़्यादा रहती है। यदि स्किल लेबर आएगा तो उत्पादन बेहतर होगा और बेहतर वस्तुएं सभी को पसंद आती है। स्किल मैन पावर उपलब्ध हो सके, इसके लिए गुजरात सरकार ने PPP के स्तर पर ITI की शुरुआत की है, ताकि उद्योग अपनी ज़रूरत के मुताबिक मानव बल का निर्माण कर सके। गुजरात की सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में PPP मोड पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने का अहम निर्णय लिया गया है। इस वर्ष 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए गए हैं। गुजरात उद्योगपति और श्रमिक योगियों के बीच परस्पर संबंधों के लिए जाना जाता है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात सरकार अल्प समय में ही लेबर रिफॉर्म्स घोषित करने जा रही है, जिसमें उनके जीवन की जरूरतें एवं गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण विषयों का समावेश किया जाएगा।
साथ ही साथ सरलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। विश्वास एवं जिम्मेदारी, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित ऐसा लेबर रिफॉर्म्स लाएंगे कि लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव बने तथा उद्योग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने। स्वच्छता अभियान में आप लोगों की दोहरी जिम्मेदारी बनती है। हमने जीरो इफेक्ट व जीरो डिफेक्ट की बात कही, उसमें जीरो इफेक्ट की बात यानी हमारे उत्पादन का पर्यावरण पर जीरो इफेक्ट। पर्यावरण की स्वच्छता भी बेहद जरूरी होती है। आज मौसम चक्र में जो बदलाव हम देख रहे हैं वह ग्लोबल वार्मिंग की देन है। इसके लिए प्रदूषण जिम्मेदार है। हमें जागरूक बनकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। दूसरी जिम्मेदारी बनती है स्वच्छता अभियान की, स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने की। प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि भारत समृद्ध के साथ साथ स्वच्छ भी बने। व्यापार उद्योग हमारा कर्म है, उसके साथ साथ समाज के प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। अपने एस्टेट में यदि गंदगी हो तो उसे दूर करवाएं। आपका फेडरेशन भी यदि स्वच्छता की शपथ लेगा तो भी बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। आज देश में एवं तमाम राज्यों की सरकारों ने स्वच्छता अभियान छेड़ा है। यह अभियान सिर्फ और सिर्फ जन भागीदारी से ही सफल हो सकता है। अभियान को भरपूर समर्थन मिला है और अनेक दाता आगे आए हैं। इन दाताओं की ओर से मिलने वाले फंड को संस्थान स्वरूप प्रदान करने के लिए जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि का गठन किया गया है। वक्त आ गया है कि कॉरपोरेट्स भी अपने CSR में स्वच्छता का समावेश करें। यदि संभव हो तो बड़ी कंपनियां कोई क्षेत्र, मोहल्ला या गांव दत्तक लेकर उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उठा सकता है। गुजरात इन्वेस्टमेंट में के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। साथ ही साथ यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर है। गुजरात में निवेश की इच्छा रखने वाले उद्योगपति के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। गुजरात की प्रगति के साथ स्वयं की प्रगति को भी जोड़े। एसोसिएशन को एक बार फिर इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट का गुजरात में आयोजन करने के लिए धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देती हूँ। અહીં આવતા પહેલા એક્ઝિબિશન જોયું। આ બીજી વાર મેં આ એક્ઝિબિશન જોયું છે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું। પહેલા એક્ઝિબિશનમાં અને આ બીજા એક્ઝિબિશનમાં ઘણું બધું અંતર દેખાયું છે મિત્રો। ઘણી બધી ક્વોલિટી તરફ આપ જઈ રહ્યા છો એના પણ દર્શન થયા છે। વિવિધતા તરફ પણ જઈ રહ્યા છો એના પણ દર્શન થયા છે। ક્યાંક ગાડું સ્ટીલમાં મૂક્યું છે, ક્યાંક સરદારને બનાવ્યા છે, તો ક્યાંક મહાત્મા ગાંધીજીને પણ બનાવ્યા છે, તો ક્યાંક નરેન્દ્રભાઈ મોદીને પણ બનાવ્યા છે। પણ દાઢી મૂકવાની બાકી રહી ગઈ છે, જોઈ લેજો। મિત્રો, આપ સૌની મારી પાસે એક માગણી અને લાગણી મને વ્યક્ત કરી હતી રાજેન્દ્રભાઈએ કે રિવરફ્રન્ટ પર કોઈ એક કોર્નર અમને મળે કે જ્યાં અમે સ્ટેનલેસ સ્ટીલના કેટલાક નમૂનાઓ મૂકી શકીએ। હું આપને ફરીથી મળવાની વાત કરું છું। આપ આવો, એક દરખાસ્ત લઈને મારી પાસે કોર્પોરેશનની સાથે બેસીને આપણે એનો નિર્ણય કરીશું કે આ શું મૂકી શકીએ છીએ, કેટલું તમને આપવું, કેટલું તમે કરશો, કેટલું સરકાર કરશે। એ દિશાની અંદર રાજ્ય સરકાર જરૂર વિરાશે। આપે વાઇબ્રન્ટ સમિટ પછી આ ઇવેન્ટનું અહીં આયોજન કર્યું બદલ આયોજકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર તો માનું છું, સાથે સાથે શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। અમારા નરેન્દ્ર તોમર આપની વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રીના રૂપમાં અહીં ઉપસ્થિત છે અને જ્યાં કેન્દ્ર સરકાર સ્વયં અહીં ઉપસ્થિત હોય ત્યારે મારે કંઈ વિશેષ કરવાનું રહેતું નથી। આવું છે। નરેન્દ્રભાઈ પણ આપણા છે, આ પણ નરેન્દ્રસિંહભાઈ છે। બંને નરેન્દ્ર ભેગા મળીને
તમારા પ્રશ્નોનો ઉકેલ જરૂર લાવશે એવી મને ખાતરી છે મિત્રો. આપ સૌએ સ્વાગત કર્યું બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.